ओके चलिए आज अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज हफ्ते का मिड पॉइंट है आशीष। वैसे भी हफ्ते का मिड पॉइंट है और टेक्निकली ट्रेडिंग वीक का भी मिड पॉइंट है। वो मुझे वो बचपन में हम एक पढ़ते थे ना, वो तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, वो याद आ गया। तो अब उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसका आंसर 3 भी हो सकता है, उसका आंसर 5 भी हो सकता है। इस हफ्ते 5 के बजाय 3 ही ट्रेडिंग सेशंस हैं, तो उसमें से आज जो ऑब्वियसली मिड पॉइंट है। चलिए अब आज के संकेतों पर आते हैं, और आज बाजार में काफ़ी अच्छे संकेत हैं, अच्छे संकेतों की बौछार लगी हुई है। और कल मॉनसून स्काईमेट तो ऑलरेडी बोल चुका था, लेकिन कल एक ऑफिशियल कंफर्मेशन हमको आईएमडी की तरफ से मिल गया। कल आईएमडी ने बोल दिया क्लियरली कि इस बार उम्मीद से ज़्यादा बारिश होगी, और लॉन्ग पीरियड जो एवरेज है वो करीब करीब मतलब उसका 105%, 100 भी हो जाए तो नॉर्मल है, लेकिन 105% बारिश होगी जून से सितंबर तक। 105% बारिश, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीज़न होता है मानसून का, उसमें एक नॉर्मल मानसून आने वाला है। और बाकी खैर ये जितने फैक्टर्स हैं, वो ला नीना और ये सब, ये इसको प्ले कर देते हैं, लेकिन मेन न्यूज़ ये है कि मानसून अबव नॉर्मल होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर, और आई थिंक शायद ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर, कुछ हद तक आरबीआई गवर्नर की जो पिछली पॉलिसी थी उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको दिख भी रहा था। रिटेल इन्फ्लेशन 3.61% से घटकर अब हम आ गए हैं 3.34% पर, और ये 67 महीने के यानी कि 5.5 साल के लोएस्ट लेवल पर रिटेल इन्फ्लेशन है। अगस्त 2019 के बाद का लोएस्ट लेवल इन्फ्लेशन का, ये एक बड़ी चीज़ है। हालांकि कोर इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ी स्टिकी है, 4 का 4.1 पर ही है, लेकिन बाकी जितनी महंगाई की दरें हैं वो एक एक करके फ्लैश हो जाएंगे आपकी स्क्रीन पर। मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन जैसे फूड इन्फ्लेशन है वो 3.75% से घटकर 2.69% पर आई है। बाकी सब डेटा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता जाएगा, मैं उस पर बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन उसको फ्लैश करते रहिए। लेकिन इस पूरे के पूरे जो डेटा पॉइंट्स हैं, एक बार ये सब फ्लैश हो जाएंगे उसके बाद आते हैं, ये पूरे के पूरे जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है? रेट कट की एक्सपेक्टेशन। अब लेकर आइए वो टेबल। हम ऑलरेडी रेट कट देख चुके हैं 25 बेसिस पॉइंट का, और एक उससे पहले भी हम रेट कट देख चुके थे। अब हम 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट का मोर और लेस एक्सपेक्टेशन मान के चल रहे हैं। आप देखिए एसबीआई, क्रिसिल, इंडिया रेटिंग, सब ने ये कहा है कि 2 और रेट कट आपको मिलनी चाहिए, और 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट की आपको और तैयारी करनी है। अगेन कल ऐसे ही नहीं भाग रहे थे सारे के सारे स्टॉक्स। कुछ देर में जब हम बिग स्टॉक्स में चर्चा करेंगे उस पर और डिटेल में आएंगे, और स्ट्रैटेजी पर भी हम इस पर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। लेकिन रेट सेंसिटिव्स, कल चाहे आप रियल एस्टेट देखें, चाहे आप ऑटोज़ देखें, चाहे आप हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स देखें, एनबीएफसीज देखें, बैंकिंग स्टॉक्स देखें, कल ताबड़तोड़ रैली हुई है इन पूरे के पूरे सारे के सारे सेक्टर्स में। और ये मार्केट जो है ना, अगेन मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब ये मार्केट फोकस कर रहा है डोमेस्टिक क्यूज़ के ऊपर। इसमें बस एक चीज़ आप ऐड कर दीजिए, सारे हमने सेक्टर दिखाए, एक बार निफ्टी आईटी और दिखा दीजिए ज़रा एक बार। और मैं बताता हूँ क्यों मैं उसको थोड़ा सा अलग से भी फैक्टर इन करना चाहता हूँ। कल हालांकि चला ये भी, लेकिन फिर भी आप देखिए थोड़ी वॉलेटिलिटी है इसमें, और पोस्ट मार्केट आवर्स में एनवीडिया वहाँ पर यूएस में काफ़ी डाउन है। ये शायद एक फैक्टर है जो आज थोड़ा सा आपको गिफ्ट निफ्टी पर वे कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कि आईटी में वीकनेस हो सकती है, लेकिन अदरवाइज मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।